कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी की इस वीडियो में होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को 24 सितंबर के लिए विषय समाज विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए आपके 75 नंबर में से कम आपको 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी को अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। सभी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका आंसर रहेगा आपका चना। ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसका आंसर है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो इसका आंसर रहेगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो इसका आंसर है आपकी खनिज तेल। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टिक मार्क और मैंने फिल कर दिए प्रश्नों के। तो देखिए औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। कपास डेडेस का पहला प्रतीक है, तो इसका आंसर है नए युग। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण, इसका आंसर रहेगा आपकी नवीकरणीय का। और बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश, इसका आंसर रहेगा यूरोप। 3/4 धरातल डेडेस से ढका हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जल से। चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और रिक्त स्थानों को आप जल्दी से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पर पहली जोड़ी है हमारी चाय। चाय की जोड़ी रहेगी आपकी असम, क्योंकि असम में उगाई जाती है चाय। बर्न की जोड़ी रहेगी यूरोप। कांडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। नेपोलियन की हार यहाँ है आपकी 1815। कपास महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाए जाते हैं, महामंदी, इसकी जोड़ी रहेगी 1929। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने फिल कर दे ताकि आप सभी का यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। एक कम समय में आप सभी को पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये था एक अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताए, तो बेल्जियम की राजधानी रहेगी ब्रसेल्स। ठीक है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका आंसर रहेगा आपका तृतीयक क्षेत्र। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा असम। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, 1948। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, तो इसका आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य की औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो यहाँ असत्य 1913 से 1918 के बीच कीमतें रह गई थी, तो इसका आंसर असत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर सत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, तो इसका आंसर असत्य। ठीक है। इसके बाद में 5वां भी है सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या है, विनिर्माण क्या है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 3 राज्यों के नाम बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? चलिए इसके बाद में
इम्पोर्टेंट प्रश्न। कार्नलाक क्या था? जमशेद जी। जीजी भोजे कौन थे? ठीक है। औद्योगिक मजदूर से क्या सही? तो सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है। तो ये हमारे टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। तो आपकी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा में टोटल आपको 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट भी कर लें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।